इस राष्ट्र को खंडित करने वाले जितने भी कार्य हैं, आपको अब इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। दुनिया आपको याद रखेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस दिन भी इस राष्ट्र की असीमता के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर चोट करने वाली चीजों को अगर आपने समाप्त नहीं किया, लोग आपको याद नहीं रखेंगे। सरकार चुनाव हारने से भी चली जाती है, एक बार इसी पे दांव लगा के देखो। तय करें कि स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाना है कि एक मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव जीता, यह किताब में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर सदियों तक पढ़ाया जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में रहे, तो जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस धार के अंदर जितनी भी नाजायज चीजें हैं उनको एक रात में समाप्त कीजिए। ये बार बार आपको मैंडेट नहीं दिया जाएगा। अपने लोगों को डराइए, धमकाइए, गिराइए मत। पहले आप कर लें, पहले आप खुद तो कर लें। आप खुद तो करते नहीं, दूसरों से करने की बात करें। एक बार आप करेंगे, सब करने लगेंगे। आप आए ना, क्या हुआ कभी ऐसा? मैं नहीं जानता कि क्या इतनी बड़ी तादाद में इतने प्रबुद्ध लोग मुझ जैसे आदमी को सुनने आए। न कोई पोस्टर है, न किसी से मिन्नतें की गई, नहीं तो चीफ गेस्ट बुलाने के लिए 4 बार कहना पड़ता है। ये मुझे नहीं सुनने आए आप, ये पुष्पेंद्र नाम की किसी शख्सियत को सुनने नहीं आया। आपको लग रहा है कोई कुछ कह रहा है, आपको उसका मरहम मिल रहा है, आपको उसका रास्ता नजर आ रहा है। सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, और कुछ नहीं है। क्या फलसफा है, क्या फलसफा दिया है? यहां काफिरों को मारोगे, जो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर का कत्ल वाजिब है। यहां काफिर को मारते मारते तुम बच गए, तो उनकी औरतें, उनकी संपत्ति तुम्हारी, और तुम मर गए तो अल्लाह मियां ने वहां बार खोल रखा है, वहां हूरे हैं। अब कोई लौट के नहीं बता रहा हमको कि वहां हूरे मिली कि नहीं मिली। और बहुत दिनों से इसका तोड़ चल रहा है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कंफ्यूजन है। आतंकवाद का सिर्फ मजहब होता है। और भारत सरकार को और समाज को मैं तो मशवरे दे सकता हूं, अच्छा लगे माने, अच्छा लगे न माने। आतंकवाद को अगर समाप्त करना है तो आप फांसी वांसी जो कुछ देना है दे दीजिए। नहीं, अभी उसके बाद मसला जरा सीरियस है। आप सजा तो कानूनी तौर पे दे देते हैं। जिस दिन भी इस्लामिक जिहाद को, आतंकवाद को समाप्त करना है, जो भी इस्लामिक आतंकवादी है उसे गोली मारें पहले तो, और फिर चौराहे पे जो सबसे बड़ा कूड़ा घर हो उसमें डाल के पेट्रोल आग लगा दें। आप लोग भी जल्दी में हैं, आप पूरी बात सुनने नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा कि कूड़े घर में पेट्रोल डाल के आग लगा देने से वो ना ऊपर जाएगा, और जिस लिए जाएगा वो सब जल चुका है, तो ना हूरें मिलेंगी, ना हूरें बनने का शौक होगा, ना आतंकवाद के माध्यम से कोई आतंकवादी बनेगा। वो जिनको इंस्पायरेशन है कि हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो कहेंगे भाई साहब इस हाल के बाद हमें वहां जाके क्या करना है, कुछ है तो नहीं। और जिनको समझ आ जाएगा कि हूरें यहीं पर हैं, वहां नहीं हैं, और अब अल्लाह ने हमारी रूह बुला ली, बाकी तो सब जल गया।
तो इससे आतंकवाद जल्दी खत्म होगा। आप सब लोग जब यहां से जाएं, मुझ पे विश्वास, मुझ पे कोई भरोसा, मेरी किसी बात से आप मुतासिर होते हो तो एक काम जरूर कीजिएगा। नहीं, अभी वो वक्त आई नहीं। अभी तो बटन दबाने से मरे जा रहे हैं, आप गोली मार रहे हैं। एक काम सब लोग करें, जो बेटियां घर में हैं, जो भाई हैं, जो माएं हैं, आप उस समय को जरूर तय करें। पैसा कमाने के लिए इतनी भागदौड़ न करें कि जिन चीजों के लिए आप पैसा कमा रहे हैं वही न रहें। अपने बेटे से, अपनी बेटी से खूब संवाद करें। उसके मन में जितने सवाल हैं, अच्छे बुरे, जो आपको नापसंद भी हैं, उसे बोलने का मौका दें। जब बेटी 19 साल से ऊपर की हो जाए तो मां उसे दोस्त की तरह बात करे, बेटी की तरह न करे। और अपनी बेटियों को समझाएं, बताएं, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। अगर खूबसूरती की परिभाषा देनी है तो देवसेना भी तो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। और मेरे ये भाई युवा लड़के जो हैं, जो कल से मेरे साथ कई सारे लोग मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, आप एक काम जरूर करें, आप खूब तफरी करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि शहर में अगर सबसे अच्छी कोई फिल्म लगी हुई है तो अपने घर में आपकी कोई बहन है, अपनी बहन से कहें कि मुझे ही तेरे साथ ये सिर्फ फिल्म देखनी है, किसी और के साथ देखनी नहीं है। और भाई बनना है तो बाहुबली बनिए। एक बार करके तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जो जिहाद पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस जिहाद के लिए कमाई का हिस्सा देना पड़ता है, जो इस्लाम के 5 फंडामेंटल्स हैं, उसमें एक आपको ज़कात भी है। हमारे यहां के कंसेप्ट में दशज का कंसेप्ट होता था कि आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालते थे, जिसमें से 6% अपने परिवार के किसी गरीब आदमी, किसी कमजोर आदमी पे खर्च करते थे, और 4 हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देते थे कि कोई संकट में है। अपनी कमाई में से, अपने मन से जो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया इकट्ठा करिए, और जो भी अच्छा काम कर रहा है, जहां जहां भी कर रहा है, बिना बताए, बिना बैज लगाए, बिना नारा लगाए, चुपचाप से उसको दे आइए। अभी विक्रम भाई ने कहा कि सारी व्यवस्था, इनके तमाम सारे लोग इसमें लगे हुए थे। मैं कई पुलिस वालों से मिला, आपके शहर के एक बड़े पुलिस अफसर थे, पिछली बार मैं आया था, उनसे भी मिला। उन्होंने बातचीत में मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे योगी से एक आइडिया मिला। वो आइडिया उन्हें यहां नहीं मिला बेचारों को। चलिए अच्छी बात है, आइडिया कहीं से मिल जाए। उन्होंने कहा कि मैं जब यहां था, आप भी हैं शायद, मैंने सुना है कि वो इस प्रोग्राम में आए, लेकिन ऐसे पदों पर बैठने वालों का सार्वजनिक नाम नहीं लेना चाहिए। वो अपने हैं तो उनके अपने की पहचान को बनाए रखिए। उनका नाम लेकर के, उनके बारे में कह करके सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, और क्राइम करने के बाद लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं रुकता है, वो उसकी जो ताकत होती है वो कम नहीं होती है, तब उन्होंने कहा
कि मैंने उत्तर प्रदेश में, वो बनारस के रहने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि मैंने योगी सरकार से एक फॉर्मूला सीखा और मुझे लगा कि मैं यहाँ उसको अप्लाई करूँ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे माफिया डॉन हैं जिनकी अरबों की प्रॉपर्टी है, वो जेल चले जाते हैं, उनका ख़ानदान मज़े करता है, फिर वो 10-20 साल बाद छूट जाते हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। बोले मुझे मोदी से आइडिया आया कि गुंडे को पकड़ो और गुंडे के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दो।